दोस्तों तो आज हम लोग आरपीएफ 2019 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये है पहला प्रश्न, कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य कब बना। भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना दोस्तों, तो ये है 1945 में। 1945 से जो है भारत यूएनओ का सदस्य बना हुआ है। इसके बाद हम अगला प्रश्न को देखेंगे। ये है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। देखिए दोस्तों ये ताजमहल जो है ये किसकी याद में बनवाया गया था, तो आप बिल्कुल जानते होंगे ये है मुमताज़। मुमताज़ के याद में जो है ताजमहल का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब शुरू हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एम.एफ. हुसैन जो थे दोस्तों ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो आप इसे देख लीजिए चित्रकला में। ये चित्रकला में जो है एम.एफ. हुसैन बहुत प्रसिद्ध थे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, ये है रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन है दोस्तों, ये आप बिल्कुल जानते होंगे कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये आप देख लिए तुलसीदास। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के लेखक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न, ये है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। यहाँ वेग होगा वेग, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, ये संवेग कहलाता है। आप इसका आंसर देखेंगे ये है संवेग, तो संवेग कहलाएगा। अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। वियना शहर जो आप देख रहे हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये देखिए डन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना शहर। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों, ये भी 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन 1950 में नहीं हुआ था। ये जो है 1957 में हुआ था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है। तो देखिए दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है संविधान के अनुच्छेद 239। 239 में जो है इसका चर्चा किया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो दोस्तों पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है, तो ये ओडिशा का है दोस्तों, ये ओडिशा का चित्रकला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है। देखिए दोस्तों ये गोदावरी नदी जो है उसके सहायक नदी जो है ये है आपका सबड़ी नदी। सबड़ी नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न जो हम लोग देखेंगे इसमें है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है। जब श्वसन में जो है प्रबलता कितनी होती है दोस्तों, तो ये है 10 डेसिबल की। 10 डेसिबल की सामान्य प्रबलता होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं दोस्तों उसमें जो है प्रशासन का जो विशेष उत्तरदायित्व होता है वो किसके पास होता है, तो ये राज्यपाल के पास होता है दोस्तों, ये राज्यपाल के पास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिल्ली विधानसभा के पास कानून बनाने का अधिकार है, मतलब कौन सा अधिकार है। दिल्ली विधानसभा के पास जो है किस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है ये कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये है महाराणा प्रताप जो है मुगलों के विरुद्ध जो है युद्ध किया था।